अस्सलाम वालेकुम जी। आज का आपका लेक्चर है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ आप लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए आपके पास एक्सेलरेशन है और टी आपके पास टाइम है। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास एक ये कार है जी। ये कार जो है इसने मूव करना शुरू किया, ठीक है जी। तो मूव करते करते कुछ देर बाद ये यहाँ पर पहुंची है, ठीक है जी। ये यहाँ पर पहुंची है। अब आप ये देखते हैं कि जब मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी। इसका कुछ टाइम गुजरा, ठीक है जी। इसने जो टाइम यहाँ से गुजरा, यानी कि टाइम के गुजरने के साथ साथ इसने जो अगली वेलोसिटी अटेन की वो वी एफ थी। और जो इसका एक्सेलरेशन था वो ए से शो किया जाता है, यानी कि जो एक्सेलरेट करके ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक पहुंची है। इसके साथ साथ इसने ये जो है ये एस डिस्टेंस जो है ये बेटा ये कवर किया। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम या फिर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है आप लोगों के पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो बेटा आपके पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोग ये देखते हैं कि हमने ये स्लोप फाइंड आउट करनी है इस लाइन ए बी की, ठीक है जी। इस लाइन ए बी की स्लोप फाइंड आउट करनी है क्योंकि स्लोप हमें एक्सेलरेशन गिवन देती है, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, कि ये एक्सेलरेशन के बराबर होती है। और याद रहिएगा कि जब भी आप लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है टेन थीटा, जिसे टेन थीटा कहा जाता है। तो इस टेन थीटा को इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असल में क्या होती है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स के दरमियान रेशियो को आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे, ठीक है जी। तो प्रिपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है जी, ये बी सी है प्रिपेंडिकुलर, ठीक है। ये प्रिपेंडिकुलर है और ये बेस है, ए सी इसकी बेस है। तो प्रिपेंडिकुलर की जगह बी सी लिख दिया और बेस की जगह पर ए सी लिख दिया। तो मैं इसको सिंपली लिख सकूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। ये चीज मैं यहां पर बेटा लिख सकता हूं। अब कुछ चीजें मैं यहां पर आपको पहले से बता दूं कि जो ए सी है आपका, ये ए सी ये पैरेलल है इस ओ डी के। अब ओ डी को चूंकि हमने टी कहा हुआ है तो इसका मतलब है ए सी को भी हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे। तो ए सी जो है इज इक्वल्स टू ओ डी है और इसका नाम हमारे पास टी के बराबर है। अब ये ओ ए पैरेलल है इस सी डी के। तो इस ओ ए को अगर वी आई कहा है तो इस सी डी को भी क्या कहेंगे, वी आई कहेंगे। अब ये जो बी से लेकर डी तक फुल लेंथ है ये आपके पास वी एफ के बराबर होती है और बी सी भी आपके पास वी एफ के बराबर होती है, ठीक है जी। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जरा ये देखें कि मैंने यहां से बी सी को फाइंड आउट करना है। तो इस बी सी को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बॉक्स बना के इसमें यहां पर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं इस टोटल लेंथ को देखूं, टोटल लेंथ है बी डी। तो टोटल लेंथ है जी बी डी, ये किससे मिलकर बनी है जी, ये बी सी प्लस सी डी से मिलकर बनी, यानी कि ये बी सी और प्लस सी डी इन दोनों के एडिशन से क्या बने जी, बी डी बने। तो बी डी किसके इक्वल हो गया, बी सी प्लस सी डी। ये चीज मैंने लिख दी। तो मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए। तो बी सी किस तरह आ जाएगा, इस सी डी को मैं क्या करूंगा, इधर शिफ्ट कर दूंगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बी डी माइनस सी डी, ठीक है जी। अब एक चीज ये आ जाएगी तो मैं बी सी की जगह पर क्या लिख पाऊंगा बेटा, मैं बी सी की जगह पर लिख दूंगा जी बी डी माइनस सी डी। और ए सी की जगह पर मैं क्या लिख पाऊंगा बेटा जी, ए सी की जगह पर मैं ये लिख पाऊंगा कि ए सी जो है ये आपके पास ओ डी के बराबर है, ओ डी, ठीक हो गया जी। तो ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। ये सारी आपके पास यहां से वैल्यूज आ गई। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाता है, बी डी आपके पास क्या है जी, बी डी वी एफ है, ये बेटा ये वाला मैं देख रहा हूं, बी डी जो है वी एफ है, माइनस सी डी आपके पास क्या है जी, ये चीज देख रहा हूं बेटा जी, ये सी डी आपके पास वी आई है, ठीक है जी, वी आई ओवर ओ डी आपके पास क्या है, ओ डी के लिए आप लोग इसको यहां से देखेंगे कि ओ डी आपके पास टी के इक्वल है। तो ये टी, तो ये ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी।
अब टी को उधर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या बन जाता है, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो है ये वाली चीज, ये वी आई यहां पर माइनस हो रहा है, तो मैं इसे अगर यहां पर शिफ्ट करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है ये ड्राइव हो चुकी हुई है। तो ये बेटा आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 जो थी ये ड्राइव करनी थी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।